प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पोर्टफोलियो रिव्यू के इस न्यू सीरीज का हमारा ये 4th वीडियो है एंड एज ऑलवेज इस वीडियो में भी हम 5 यूनिक पोर्टफोलियोज का रिव्यू करेंगे। इस वीडियो की खासियत ये है कि इस वीडियो में जिन भी 5 पोर्टफोलियोज को सेलेक्ट किया गया है, इन ऑल 5 पोर्टफोलियोज को मैंने खुद से सेलेक्ट किया है और क्वालिटी वाइज ये ऑल 5 पोर्टफोलियोज काफ़ी अच्छे पोर्टफोलियोज हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक अच्छा पोर्टफोलियो हम किसे बोलते हैं तो आप भी इन ऑल 5 पोर्टफोलियोज को जरूर देखें। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं और उसके लिए आपको क्या करना होगा तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड्स के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज एंड ऑलमोस्ट सारे टॉप फंड्स के डिटेल्ड अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पोर्टफोलियो रिव्यू। ये पोर्टफोलियो एक वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर का है और इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है अबाउट 25 to 30 ईयर, जो कि काफ़ी अच्छा होराइजन है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। इस पोर्टफोलियो में 5 फंड्स हैं। फर्स्ट है HDFC S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड। ये इंडेक्स फंड सेंसेक्स 30 की कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। सेकेंड फंड है एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जिससे आपको लार्ज कैप मिड कैप में एक्सपोजर मिल रहा है और साथ ही फॉरेन इक्विटीज में भी एक्सपोजर मिल रहा है। थर्ड फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, जिससे आपको लार्ज कैप और मिड कैप में अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, थोड़ा स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर मिल रहा है और साथ ही आपको फॉरेन इक्विटीज में भी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। फोर्थ फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इस फंड से आपको स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और साथ ही मिड कैप के स्टॉक्स में भी एक्सपोजर मिल रहा है। फिफ्थ फंड है मेरे एसेट टैक्स सेवर। ये एक ELSS फंड है और अगर आपने टैक्स सेविंग के पर्पज से इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये एक अच्छा फंड है। इस पोर्टफोलियो में जो 5 स्कीम्स हैं वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्कीम्स हैं। ओवरऑल ये पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है। ये पोर्टफोलियो इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल अगर आप देखें इन्वेस्टर का तो एग्रेसिव है, दैट इज़ ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकता है इन्वेस्टर। साथ ही यहाँ इन्वेस्टमेंट होराइजन भी काफ़ी लॉन्ग टर्म का है, 25 to 30 ईयर्स, जो कि आइडियल है अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन के लिए। और साथ ही क्वालिटी ऑफ फंड्स भी काफ़ी अच्छे हैं और ओवरऑल ये पोर्टफोलियो इसलिए भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर को लार्ज कैप में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, मिड कैप में भी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, साथ ही स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और साथ ही फॉरेन इक्विटीज़ में भी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। सो फिलहाल इस पोर्टफोलियो में किसी भी तरह का कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना होगा फ्यूचर में तो आप इन्हीं फंड्स में अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं। हमारा सेकंड पोर्टफोलियो एक वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर का है और इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 25 ईयर्स प्लस है। इस पोर्टफोलियो में टोटल 6 स्कीम्स हैं। फर्स्ट है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इससे आपको मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में एक्सपोजर मिल रहा है। सेकंड फंड है UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। यहाँ पे जो मार्केट कैप वाइज टॉप 50 कंपनीज हैं उनकी बाद की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसमें एक्सपोजर लिया गया है। तो यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2 फंड्स, ये दोनों फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, दोनों इंडेक्स फंड हैं और इन दोनों फंड्स में किसी भी तरह का पोर्टफोलियो ओवरलैप नहीं है। थर्ड फंड है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड से आपको मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, साथ ही स्मॉल कैप और लार्ज कैप के स्टॉक्स में भी एक्सपोजर मिल रहा है। फोर्थ फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इससे आपको लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल रहा है और साथ ही फॉरेन इक्विटीज़ में भी एक्सपोजर मिल रहा है। फिफ्थ फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इससे आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और साथ ही मिड कैप स्टॉक्स में भी एक्सपोजर मिल रहा है। और सिक्स्थ फंड है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। ये एक सेक्टर फंड है और मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट IT कंपनीज में करता है। इस पोर्टफोलियो में जो 6 स्कीम्स हैं क्वालिटी वाइज ये ऑल 6 स्कीम्स काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं और साथ ही यहाँ पे लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप तीनों मार्केट कैप के स्टॉक्स में अच्छा एलोकेशन लिया गया है। ओवरऑल ये पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है। अगर इस पोर्टफोलियो में टाटा डिजिटल इंडिया फंड नहीं होता तो ये पोर्टफोलियो
और भी ज़्यादा अच्छा होता। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाटा डिजिटल इंडिया फंड में जो भी टॉप होल्डिंग्स हैं वो सारे होल्डिंग्स ऑलरेडी आपको जो आपके पोर्टफोलियो में दूसरे फंड्स हैं वहाँ पे मिल रहे हैं। लाइक टाटा डिजिटल इंडिया फंड के टॉप होल्डिंग्स क्या हैं, तो ये है इन्फोसिस, TCS, HCL, विप्रो। तो ये सारे स्टॉक्स ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में जो दूसरे डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। जब भी आप अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं तो आप सेक्टर फंड्स को अवॉइड करें, क्योंकि सेक्टर फंड्स में जो भी टॉप होल्डिंग्स हैं, दैट इज टॉप स्टॉक्स हैं या टॉप कंपनीज हैं, उनका एक्सपोजर आपको ऑलरेडी आपके जो पोर्टफोलियो में दूसरे डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं वहाँ से मिल रहा है। तो अलग से इन सेक्टर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्टर फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं और अगर मार्केट साइकिल फेवरेबल नहीं है तो हो सकता है कि कुछ सालों तक इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। इस पोर्टफोलियो के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टर जो भी SIP कर रहे हैं उसको एवरी ईयर 10% से स्टेप अप कर रहे हैं, दैट इज एवरी ईयर 10% से SIP अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस पोर्टफोलियो के इन्वेस्टर का एक क्वेरी भी है जो कि रेलिवेंट क्वेरी है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि क्या मुझे डेट फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ऑफकोर्स पूरा पैसा आप इक्विटी में नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पर आपने लिखा है कि आप वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 25 ईयर्स प्लस है, तो आप चाहें तो 60, 70 या 80% इक्विटी में रख सकते हैं, लेकिन जो बाकी का पैसा है उसे हमेशा ही आपको दूसरे एसेट क्लासेस लाइक डेट में रखना है। सो नाउ डेट के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, तो PF, PPF या फिर जो आपके बैंक के FDs हैं, ये सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनके अलावा अगर आप चाहें तो बिल्कुल डेट फंड्स में भी थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। तो यहाँ पे वंस मोर आई एम रिपीटिंग, आप सभी लोग इस बात को ध्यान से समझ ले, पूरा पैसा कभी भी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करें, बहुत ज़्यादा रिस्की है। बेसिस योर इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल आप डिसाइड करें कि इक्विटी में आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। कभी भी 60, 70, 80% से ज़्यादा इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। जो रेस्ट पैसा है उसे हमेशा ही डेट में या फिर दूसरे एसेट क्लासेस में रखें। हमारा थर्ड पोर्टफोलियो एक ऐसे इन्वेस्टर का है जिनका रिस्क प्रोफाइल है मॉडरेट और उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है अबाउट 5 to 7 ईयर्स का। इस पोर्टफोलियो में टोटल 4 स्कीम्स हैं। फर्स्ट स्कीम है IDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये एक इंडेक्स फंड है जो कि मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। सेकंड फंड है एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, दैट इज ये फंड लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। साथ ही फॉरेन इक्विटीज में भी इस फंड का अच्छा एक्सपोजर है। थर्ड फंड है मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये फंड भी एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड से आपको लार्ज और मिड कैप के स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। फोर्थ फंड है पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड से आपको लार्ज कैप एंड मिड कैप में एक्सपोजर मिल रहा है और साथ ही फॉरेन इक्विटीज में भी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। इस पोर्टफोलियो में जो 4 स्कीम्स हैं वो ऑल 4 स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं। ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में मुझे सिर्फ एक इशू लग रहा है और वो ये है कि इस पोर्टफोलियो में 2 फंड्स ऐसे हैं जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड हैं। एक फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। तो इन ऑल 3 फंड से आपको मिड कैप के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और यहाँ पे आप एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी ज़्यादा नहीं है, तो आइडियली आपको मिड कैप के स्टॉक्स में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको मिड कैप के स्टॉक्स में कुछ एक्सपोजर लेना ही है तो आप ट्राई करें कि अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 7 to 8 ईयर्स जरूर रखें। यहाँ पे इन्वेस्टर का एक क्वेरी भी है कि क्या उन्हें एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड इस पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जिससे आपको लार्ज कैप के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। और साथ ही आपको लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के जो 2 फंड्स हैं और एक फ्लेक्सी कैप का फंड है, वहाँ से भी लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल रहा है। हमारा फोर्थ पोर्टफोलियो एक वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है और उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 10 ईयर्स प्लस का। इस पोर्टफोलियो में 4 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। HDFC S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड, पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड एंड ICICI Pru स्मॉल कैप फंड। सो फर्स्ट फंड दैट इज HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड से आपको लार्ज कैप के स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। पराग पारक फ्लेक्सी कैप से ऑफ कोर्स आपको लार्ज कैप, मिड कैप और फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर मिल रहा है। क्वांट मिड कैप फंड से आपको
ज़्यादा मिड कैप में और थोड़ा स्मॉल कैप में एक्सपोजर मिल रहा है। आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड से आपको ज़्यादा स्मॉल कैप में और थोड़ा मिड कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल रहा है। सो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और ये पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो है। हमारे फिफ्थ पोर्टफोलियो में दो पोर्टफोलियोज हैं और ये दोनों पोर्टफोलियोज डिफरेंट गोल्स के लिए बनाए गए हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होराइजन दोनों पोर्टफोलियोज में अबाउट 10 इयर्स का है। यहाँ पे इन्वेस्टर ने पोर्टफोलियो तो बना लिया है, लेकिन पोर्टफोलियो बनाने के बाद उन्होंने हमसे पूछा है कि ये जो दोनों पोर्टफोलियोज हैं, इस तरह का पोर्टफोलियो के लिए रिस्क प्रोफाइल क्या होना चाहिए। फर्स्ट पोर्टफोलियो में 4 स्कीम्स हैं। फर्स्ट स्कीम है एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। इसमें आपको लार्ज कैप के ऑल 100 स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल रहा है। सेकंड फंड है पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। यहाँ आपको मिड कैप के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, साथ ही स्मॉल कैप और लार्ज कैप के स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। थर्ड फंड है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। यहाँ आपको स्मॉल कैप के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, साथ ही मिड कैप के स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। और फोर्थ फंड है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। सो ओवरऑल क्वालिटी वाइज ये ऑल 4 स्कीम्स काफ़ी अच्छे स्कीम्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है क्योंकि यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है और साथ ही यहाँ पे एक सेक्टर फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये पोर्टफोलियो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ही सूटेबल है। किसी भी मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर को इस तरह का पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। इस पोर्टफोलियो में एक सेक्टर फंड भी है, दैट इज टाटा डिजिटल इंडिया फंड। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में कमेंट कर दिया है। सेकेंड पोर्टफोलियो में 5 स्कीम्स हैं। फर्स्ट स्कीम है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो यहाँ से आपको लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल रहा है, साथ ही फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर मिल रहा है। सेकेंड फंड है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। ये फंड भी एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो यहाँ भी आपको लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल रहा है। थर्ड फंड है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इससे आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल रहा है। फोर्थ फंड है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। यहाँ से आपको लार्ज कैप के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, साथ ही मिड कैप में थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है और फॉरेन इक्विटीज़ में भी थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। फिफ्थ फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। यहाँ आपको स्मॉल कैप के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है और साथ ही मिड कैप के स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। ये पोर्टफोलियो भी एक रिस्की पोर्टफोलियो है क्योंकि यहाँ भी स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर लिया गया है। तो इस तरह का पोर्टफोलियो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ही सूटेबल है। इस पोर्टफोलियो में ऑल्दो एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप इस पोर्टफोलियो को ध्यान से देखें तो इस पोर्टफोलियो में आपको लार्ज कैप के स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है, साथ ही एक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया गया है और एक फोकस्ड फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया है। इन सारे फंड से आपको लार्ज कैप के स्टॉक्स में भी एक्सपोजर मिल रहा है। सो ऑल्दो आपको यहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो ट्राई करें कि आप अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट एक प्योर लार्ज कैप फंड जरूर इंक्लूड करें। सो नाउ ये था हमारा आज का 5 पोर्टफोलियोज का रिव्यू। ये सारे 5 पोर्टफोलियोज अच्छे पोर्टफोलियोज हैं क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन बिल्कुल क्लियर है और साथ ही यहाँ पे नंबर ऑफ फंड्स भी ज़्यादा नहीं हैं और जिन भी फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है वो फंड्स क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। इस वीडियो में हमने जो पोर्टफोलियो रिव्यूज़ किया है और इन पोर्टफोलियोज़ के बारे में जो भी कमेंट किया है वो सभी कुछ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में किसी भी तरह का कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। एज अ एजुकेशनल चैनल हम ये पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज के वीडियोस इसलिए बनाते हैं ताकि इन्हें देखकर आपको ये पता चल सके कि आप अपना खुद का पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे और उसका पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे करेंगे। नाउ हम जान लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक मेल लिखना होगा at contact@phronesis.com पे। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास मेल्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो सारे पोर्टफोलियोज का रिव्यू हमारे लिए संभव नहीं है और साथ ही जो भी आप मेल्स लिखते हैं उस पर हम किसी भी तरह का कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।